नमस्ते सुमित तनेजा जी। मैं अनुजा नमस्ते। कुमारी, मैनेजर एंड लेक्चरर ऑफ विवेकानंद योगा एकेडमी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बीवाईए फैमिली में। एंड आपको थैंक यू। जेआरएफ क्लियर करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विवेकानंद योगा सुमित तनेजा जी, मैं आपसे पहले इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी। आप कहाँ से हैं, आपने एमए कब किया और अभी क्या कर रही हैं, आपकी जेआरएफ की जर्नी कैसी रही? जी, मेरा नाम शुभी है और मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। अ, मैंने मास्टर्स इन योगा किया था, 2020 में कंप्लीट किया था एस व्यासा यूनिवर्सिटी से। ओके। और उसके बाद मैंने थोड़े टाइम जॉब किया और अभी मैं राइट नाउ पीएचडी परस्यू कर रही हूँ। अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है पीएचडी का। और तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जेआरएफ क्लियर करना। ओके। आप विवेकानंद योगा एकेडमी को कैसे जाने, कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करवाया जाता है? एक्चुअली मैं मानंद सर को जानती थी पहले से। उन्होंने थोड़ा गाइड, मास्टर्स के टाइम भी मुझे उन्होंने गाइड किया था, तो उनके कांटेक्ट में थी, तो वो भेजते थे एडवर्टीजमेंट। एंड आई न्यू कि उनको नॉलेज भी अच्छा है, तो उनके साथ जो भी टीचर्स जुड़े होंगे उनकी नॉलेज भी अच्छी होगी, तो आई थॉट कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए। ओके। फिर आपको यहाँ पे पढ़ाई करके कैसा लगा? पढ़ाई अच्छी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे लिए जो हेल्प किया कि जो नोट्स थे वो स्पेशली पेपर 2 के वो हिंदी में थे, तो मेरे पास ऑलरेडी हिंदी में नहीं थे, पहले मैं इंग्लिश या ऐसे पढ़ती थी, तो वो मुझे ज्यादा हेल्पफुल लगा पेपर 2 के हिंदी में नोट्स को पढ़ना। ओके। और आप लाइव क्लासेस लिया करती थी या रिकॉर्डेड क्लास देखा करती थी? मैम, मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाती थी, तो कभी कभी रिकॉर्डेड क्लासेस, नहीं तो मोस्टली मैक्सिमम मैंने नोट्स पढ़े, नोट्स ज्यादा पढ़े जो ओके। एप्लीकेशन पे अपलोड किए जाते थे। ओके। ओके। फिर आपको किस टीचर से, इट मीन्स हमारे वीवाई फैमिली में बहुत सारे फैकल्टी बुलाए जाते हैं और पेपर 2 को पढ़ाने के लिए भी बहुत सारे फैकल्टी आते हैं, तो आपको कैसा लगा उनका पढ़ाने का तरीका? उनके नोट्स को देखकर आप किस तरह से अपने आप को पुश करती थी, मोटिवेट करती थी? आप किस तरह के नोट्स बनाते थे? क्योंकि जैसा आप कह रहे हो कि लाइव क्लासेस आप कम लेते थे, लाइव क्लासेस में जी। बताए जाते हैं तरीके नोट्स बनाने के कि कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो आप उन हम्म। चीजों को कैसे फिर वहां से नोट्स देखकर फॉलो करी और आपने जेआरएफ भी क्लियर किया? मैम, जो लाइव क्लासेस तो मैंने नहीं ली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जो नोट्स प्रोवाइड किए गए थे वो इलैबोरेट भी थे और अपने आप में पॉइंट वाइज भी थे, तो उन्हीं नोट्स से थोड़ा सा और कम करके मैं अपने नोट्स बनाती थी, मतलब उतने इलैबोरेट नहीं, थोड़ा प्रिसाइज करके बनाती थी नोट्स। और कंटेंट का आप पूछ रहे थे, तो मुझे सबसे अच्छा कंटेंट पतंजलि योग सूत्र का लगा, और उसके बाद मुझे उपनिषद, हठ योगा प्रदीपिका भी। ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनका कंटेंट काफी रिच था, और मतलब उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वो पढ़ के समझ आ गया था, तो वो ज्यादा मैंने फॉलो किए। ओके। लैंग्वेज जी। आपके लिए कोई बैरियर नहीं बना, क्योंकि आप प्रीवियस में इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो, इस जैसा से आपने किया है, वहाँ पे मोस्टली इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो फिर हम्म। लैंग्वेज आपके लिए कभी बैरियर नहीं बना? नहीं, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही है, तो बैरियर नहीं बना, सब समझ आ जाता है। कुछ चलिए, वर्ड्स, बहुत अच्छी। बहुत कम वर्ड्स होते थे जो नहीं आते थे, तो मैं अपने फ्रेंड से पूछती थी जो हिंदी बहुत ज्यादा वैसा डीप में पढ़े हैं। ओके। 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 टेलीग्राम पे क्विज भी हमारे यहाँ हुआ करता था, तो आप टेलीग्राम पे क्विज अटेंड करती थी? यस कितना मैम, हेल्पफुल रहा वो? करती थी। हेल्पफुल भी रहा, क्योंकि वो क्विज का ऐसे था कि जो पढ़ाते थे या जो नोट्स अपलोड करते थे उसके जस्ट बाद उसी से रिलेटेड क्विज अपलोड करते थे, तो वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, उससे रिवाइज हो जाता था और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था कि हमने ये पढ़ा है और इतने क्वेश्चंस हम अटेंड कर पा रहे हैं, तो वो अच्छा था। ओके। देन आप आगे आने वाले अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से वो प्रिपेयर करे, क्या स्ट्रेटजी बनाए? आपने क्या मैं स्ट्रेटजी बनाई
थी अपने पढ़ाई की, पहले ये बता दीजिए, फिर अपने जूनियर्स को संदेश दीजिएगा। आपने क्या किया, कैसे पढ़ाई करी, कितने घंटे पढ़ाई की? जी। अ, तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बहुत ज्यादा घंटों घंटों पढ़ाई की ऐसा नहीं है। दिन में शायद मैं 4-5 घंटे ही पढ़ती थी। पर मैंने टारगेटेड स्टडी की, इस बार फोकस रखा, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं उन्हीं चीजों को ज्यादा ज्यादा रिवाइज करना, क्योंकि टेक्स्ट बहुत इलेबोरेट होते हैं और बहुत सारे और कंफ्यूजिंग भी होते हैं, तो हम पढ़ते तो जरूर है उन्हें पूरा, पर जब एग्जाम पास आने वाला हो उससे पहले टारगेटेड स्टडी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उनको अच्छे से समझो कि किस एरिया से क्वेश्चन बन रहे हैं और उस उन्हीं एरियाज को ज्यादा टारगेट करो, क्योंकि आपने पूरा तो पढ़ा ही है, तो वो कॉन्फिडेंस तो है ही कि हम क्वेश्चन तो अटेंड कर सकते हैं। पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरा, मतलब ऐसा नहीं पढ़ना कि जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए हम पढ़ते हैं वैसा नहीं पढ़ना, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लेते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट ओके हैड आप हेल्प मी। ओके ओके तो आपने पढ़ाई के अलावा क्या कोई कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन किया, त्राटक, इस तरह की भी चीजें करी, मंत्र थेरेपी भी करी, मतलब मंत्र को भी जपा, या सिर्फ स्टडी पे ही फोकस किया आपने, योग अभ्यास किया, प्राणायाम किया? हाँ, मैं योग अभ्यास तो करती ही हूँ, उसके अलावा एग्जाम से पहले थोड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी होना बहुत नेचुरल है, तो उन दिनों में मैं मेडिटेशन करती थी खुद से, दैट्स इट। कहाँ तक हेल्पफुल रहा वो? काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा एक्चुअली, नॉट जस्ट मेडिटेशन बट काउंसलिंग भी, और थोड़ा नॉलेज की, वही बेसिक नॉलेज की जो होगा होगा, आप अपना एफर्ट डालो और ज्यादा स्ट्रेस मत लो, डोंट थिंक अलॉट कि होगा कि नहीं होगा, वो सब नहीं, बस पढ़ो, क्योंकि हम वही कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो पढ़ो अच्छे से ऑनेस्टली, दैट्स इट। उसके अलावा टेंशन और स्ट्रेस को बहुत जरूरी है कि साइड में रखा जाए। तो चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर आपने एग्जाम से पहले लाया। तो आप अपने जूनियर्स को क्या बताना चाहेंगे जो अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे थे और वो नहीं कर पाए, तो आप उनको हम्म अपने तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि वो कैसे फिर से तैयारी में लगे? जो नए हैं वो किस प्रकार से तैयारी करें, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? आई थिंक अगर कुछ लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो उनको पता होता है कि उन्हें नीड है कि नहीं आगे एग्जाम की, क्योंकि जेआरएफ स्पेशली इट्स ऑल अबाउट स्कॉलरशिप, नेट होना इज अनदर थिंग, इट वो तो होना ही चाहिए, तो वो पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल है। सेकेंडली, अगर जो लोग नए हैं या ट्राई कर रहे हैं या चाहते हैं कि उनका हो जाए, तो आई थिंक हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है, पर स्मार्ट वर्क करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब कैसे आप प्रिसाइसली नोट्स भी बना रहे हो और क्वेश्चंस को समझ रहे हो कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में तुक्का तो लगता ही नहीं है, बहुत रेयर है कि तुक्का लग जाएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है पर आपने कंटेंट पढ़ा है, तो थोड़ा उस क्वेश्चन को टाइम देना, समझना, और करेक्ट ऑप्शन के आसपास वाला टिक करना, मतलब ये एक तरह का लॉजिकल और स्मार्टनेस वाला माइंड अगर हम लगाएंगे तो कर सकते हैं। और अनदर थिंग दैट आई वांट टू से कि पेपर वन में मोस्टली लोग मैथ्स और इस पार्ट से मैंने देखा कि डरते हैं या उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट एक्चुअली वही स्ट्रेंथ होगी आपकी अगर आप अपना मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग वो वाला पार्ट, डीआई, ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, तो क्योंकि वो बहुत बेसिक और इजी आता है, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं, तो आप अटेंड कर सकते हो, तो उससे डरने की बजाय उसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं पेपर वन गुड, वेरी गुड। में। और आप हमारे पेपर वन के कंटेंट के लिए क्या कहना चाहेंगी? वो भी हमारे यहाँ जितेंद्र सर के द्वारा पढ़ाया गया था। मोस्टली टॉपिक मैथ जो पढ़ाया था गया था वो आपके अविनाश सर जी के द्वारा बताया गया था, तो आप उनकी लाइव क्लास को लेती थी। मैथ आपके लिए यहाँ का कितना हेल्पफुल रहा? मैम, लाइव क्लासेस तो मैंने नहीं ली, और पेपर वन के लिए मुझे मैथ्स, रीजनिंग, डीआई वगैरह की नीड नहीं थी, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी उसमें मेरी काफी कमांड है। मुझे पेपर वन के लिए
टीचिंग रिसर्च और ये वाले चैप्टर्स ज्यादा नीड थे, तो वो मैंने एकेडमी के नोट से ही पढ़े थे सारे, काफी हेल्पफुल भी थे। स्पेशली आईसीटी और हायर एजुकेशन, क्योंकि ये बहुत इलेबोरेट होते हैं और कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने कहीं इधर उधर से नहीं पढ़ा, बस जो नोट्स थे वही पढ़ के गई थी, दैट्स इट। वेरी गुड। तो फिर अब आगे आप पीएचडी परस्यू कर रही हैं और आपका पीएचडी अच्छा हो, अच्छी तरह से, कम समय में बेहतर तरीके से आप कर पाए, ऐसी ही शुभकामनाएं पूरे टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सुभी जी थैंक यू मैम, हमसे थैंक यू। जुड़ने के लिए। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इतने एफर्ट से आप लोग, मतलब बहुत एफर्ट से ये कंडक्ट कर रहे हैं, क्लासेस भी, क्विज एंड एवरीथिंग, इट्स अ ग्रेट एफर्ट। थैंक यू। जी।